वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए आज हम गणेश तिल चतुर्थी व्रत कथा की बात करें। आने वाला है गणेश चतुर्थी। कब आता है? माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन हम तिल चतुर्थी का व्रत किया जाता है और यह व्रत करने से घर परिवार पे आ रही विपदा दूर हो जाती है। यह व्रत करने से घर परिवार पे कोई विपदा नहीं आएगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसका नाम ही है संकष्टी गणेश चतुर्थी। आगे क्या होता है इस व्रत से मैं बताती हूँ। इससे रुके हुए मांगलिक जो कार्य संपन्न होते हैं, जैसे घर पे किसी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, या आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, वो शुरू नहीं हो रहा है, कुछ फंस रहा है, या आप कोई बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, कहीं एडमिशन में प्रॉब्लम हो रही है, कोई मकान बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, कई तरह की बाधाएं आती है। जो बाधाएं है, संकट है, वो ये व्रत करने से दूर हो जाता है। भगवान श्री गणेश असीम सुखों को प्राप्त कराते हैं। आपको जो धन संपत्ति की कुछ रुकावट है या कोई भी अच्छा काम है उसमें रुकावट है, वो पूर्ण करके आपको धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन गणेश कथा सुनने से अथवा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। व्रत करने वालों को इस दिन यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। पुरानी कथा ऐसी चली आ रही है। एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव भगवान कार्तिकेय के साथ गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी को पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी व गणेश जी दोनों ने ही इस कार्य को करने में सक्षम बताया खुद को। दोनों बोले कि मैं भी कर सकता हूँ। कार्तिकेय जी बोले मैं भी कर सकता हूँ, गणेश जी बोले मैं भी कर सकता हूँ। इस पर भगवान शिव जी ने दोनों की परीक्षा लेने की सोची। अब भगवान जी तो कंफ्यूज हो गए ना, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं परीक्षा लेता हूँ तुम दोनों की। जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वो ही देवताओं की मदद करने जाएगा। ठीक है, तो अब भाइयों में तो कितना कंपटीशन होता है ना। दोनों ने बोला कि अरे मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। अब शंकर भगवान ने जब टेस्ट लेने की सोची तो जब बोला कि ठीक है चलो। कार्तिकेय जी ने क्या किया, भगवान शिव जी के मुख से जैसे ही ये वचन निकला कि देखता हूँ जो पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर उठा काट के आएगा वो जाएगा देवताओं की मदद करने के लिए। तो कार्तिकेय जी उनका वाहन कौन सा है? कार्तिकेय जी का मोर है ना। तो कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। तुरंत ही जैसे ही भगवान शंकर जी ने बोला वैसे ही वो परिक्रमा करने निकल गए। परंतु गणेश जी तो सोच में पड़ गए कि वो चूहे के ऊपर बैठ के अगर कौन है, गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा है ना। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये मैं चूहे के ऊपर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने जाऊंगा तो इस कार्य में तो बहुत समय लग जाएगा। तब उनको एक उपाय सूझ गया। उन्होंने बोला, गणेश जी अपने स्थान से उठे और जल्दी से, अपनी बुद्धि के देवता है ना, उनकी बुद्धि बड़ी तेज थी, तो उनको एक उपाय सूझा। वो अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा करके वापस आके अपनी जगह पे बैठ गए। और परिक्रमा करके आने के बाद उन्होंने क्या किया, बैठ गए वहां पे चुपचाप। मम्मी पापा की परिक्रमा लगा के, कौन थे उनके माता पिता? शंकर भगवान और पार्वती माता। 7 बारी उनकी परिक्रमा लगाई और आके बैठ गए। उधर में कार्तिकेय जी जब परिक्रमा करके लौटे तो बोले मैं तो जीत गया। गणेश जी तो वहीं बैठे थे, तो बोले कि मैं तो जीत गया। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। गणेश जी ने बोला
शंकर भगवान बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये तो गया ही नहीं परिक्रमा करने, कार्तिकेय तो करके भी लौट आया। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। क्या है? माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के सुनकर दूर करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसको तीनों ताप यानी दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। आपके जो भी कष्ट हैं, आप अगर उनकी गणेश चतुर्थी पे, संकट चतुर्थी पे पूजन करेंगे तो वो सारे दुख दुविधाएं आपकी दूर हो जाएगी। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। चारों तरफ से मनुष्य को सुख समृद्धि मिलेगी। गणपति बप्पा मोरया। बोलिए गणेश जी महाराज की।